आज का हमारा टॉपिक बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्लास की बात बोले तुमको तो क्लास है ये क्लास 11 का, लेकिन 11 से ज़्यादा ज़रूरत है 12th वालों के लिए। ठीक, और ये केमिस्ट्री के किस सेक्टर के अंतर्गत आता है तुमको? तो ऑर्गेनिक। ठीक है, अगर इसके बिना तुम ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो एक भी ऑर्गेनिक तुमको समझ में नहीं आने वाला है। समझ में आ रहे ना? मतलब उसके प्रॉपर्टी के बारे में, बाकी सब रिएक्शन से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली तुमको बता रहे हैं ऑर्गेनिक के लिए। ठीक, और है 11 के लिए, लेकिन 12th के लिए 11 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं 12th में यहाँ से एकदम बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, नाम तुमको दिखाई दे रहा होगा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट से तुमको ये देखना है तुमको कि ये है क्या। तो याद रखेंगे, इसमें कुछ बातें जो है पीछे की रिपीटें होंगी तुमको, जैसे विद्युतनात्मकता। ठीक है, 11 में भी 11 वाले लोग को तो पढ़ा दिया है तुमको, 12th वाला लोग पढ़ करके चला है। ठीक, दूसरा तुमको सिग्मा इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, और इसमें 10 में हम पढ़ा दिए हैं तुमको, जो 11 वाले लोग हैं ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप। इसमें फंक्शनल ग्रुप टोटल यूज होने वाला। ठीक है, जैसे अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। बातें समझ में आ रही ना? ध्यान देना, सुनो। ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या है तुमको, तो ध्यान से सुनना। ये जो है क्या है तुमको, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा जब इलेक्ट्रॉन बोले तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से ये पता कर लोगे कि सिग्मा किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। ठीक है, सिंगल जो बॉन्ड होता है तुमको, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, एगो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? डबल बॉन्ड जहां मिलेगा तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड, और उस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का देखो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कम विद्युतनात्मक परमाणु आ जाएगा समझ में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कम विद्युतनात्मक परमाणु से अधिक En वाले परमाणु की ओर विस्थापित होना, खिसकना। सुन लो, विस्थापित होना, खिसकना क्या कहलाता है तुमको? इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। याद रखेंगे, सुनो। इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन जो है किधर से किधर? कम विद्युतनात्मक परमाणु से अधिक विद्युतनात्मक परमाणु की ओर खिसकना, उसको क्या बोलेंगे हम? इंडक्टिव इफेक्ट। प्रेरणिक प्रभाव शायद हिंदी होता है, हिंदी कंफर्म नहीं है, लेकिन याद रखोगे शायद तो मतलब अगर वही होता है तुमको ध्यान सुनो, प्रेरणिक प्रभाव बोलेंगे। ठीक है, यहां ध्यान से सुना, इंडक्टिव इफेक्ट क्या? डिस्प्लेसमेंट, खिसकना, डिस्प्लेस होना, खिसकना। जैसे इलेक्ट्रॉन, हम तुमसे पूछे एचसीएल के बारे में, ध्यान से सुनो। एचसीएल के पास, एचसीएल की बात बोले तुमको, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोरीन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब इसके बीच बॉन्ड बनता है तो देखो सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है मतलब सिग्मा। इस इलेक्ट्रॉन को सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को, तो क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो तो सही है, हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन था ना इसके पास, अब क्या हुआ कि क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है, इसकी विद्युतात्मकता क्या होती है? अधिक होती है। उसको पावर समझ लो, मजबूती समझ लो। ये क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन तो लेवे करता है, लेकिन बंधन बनाने के बाद तुमको इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेता है। ये इसके इलेक्ट्रॉन को भी क्या करता है? अपनी तरफ। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहां ना होकर के यहां डिस्प्लेस हो जाता है। देखो ये तीर के निशान बता रहे हैं डिस्प्लेस हो जाना, मतलब ये तीर के निशान बता रहा है तुमको कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस किधर हुआ है? क्लोरीन की तरफ कि हाइड्रोजन की तरफ? क्लोरीन की तरफ हुआ है। बस इसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। एक इंडक्टिव इफेक्ट तुमको ध्यान से सुनो, दो प्रकार, इसको आई द्वारा सूचित करेंगे, याद रखोगे। इंडक्टिव इफेक्ट का जो सिंबल है, सिंबल याद रखोगे, कैपिटल आई। ठीक है, ये दो प्रकार के हमारे पास होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक, हाँ, क्वेश्चन पूछोगे कि सर इसे जो है हम लोग जो इसे क्या मतलब पढ़ करके क्या करेंगे हम? तो पढ़ करके तुमको कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी पता करोगे और एसिडिटी पता करेंगे। सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछा था 12th में, वो एसिडिटी के बारे में पूछा था। कौन सा कंपाउंड जो है तुमको मोर एसिडिक होगा, समझ में आना? यही बात के लिए हम लोग इस टॉपिक को उठाए। ठीक है, ध्यान देना। ये दो प्रकार के हमारे पास होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक को बोलते हैं, ध्यान से सुनो, एक को बोलते हैं, ध्यान से सुनना,
माइनस आई इफेक्ट। एक को क्या बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट और दूसरा को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ये प्लस माइनस का मतलब केवल प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, ये प्लस माइनस बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन खींचा है, इलेक्ट्रॉन कौन दिया है। समझ में ना। जैसे देखो हम तुमको एग्जांपल इसमें लेते हैं, जरा ध्यान सुनो। इस माइनस आई इफेक्ट को याद रखोगे, माइनस आई इफेक्ट का नाम है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। ठीक, शॉर्ट में बोलना चाहोगे तो ए डी ई डब्ल्यू डी इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। शॉर्ट में बता दो ए आर जे, या इसी का दूसरा नाम ध्यान से सुनना, इसका दूसरा नाम जो है तुमको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग, दोनों नाम सही है, ध्यान से सुनो। ए इलेक्ट्रॉन विथ डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, याद रहेगा जी। सुनो ध्यान देना, नाम से पता चलता होगा। इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप के मतलब होता है, सुनो डिफिनेशन, वह ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। सुनो आराम आराम से सीखते रहो, इंपॉर्टेंट एक लाइन है, ध्यान से सुनना। जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। ठीक है, जैसे अब यहाँ तुमको अभी एग्जांपल लिखे थे HCl, HCl में इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है, ये। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। ठीक, ध्यान से सुनो। जैसे जो खींचता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, और इसे माइनस आई द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान से सुनो, क्या डिफिनेशन है, एक एक लाइन समझो। हम क्या बता रहे हैं, तुमको कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन विथ डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप क्या है, तो बताएंगे वैसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अपने, कौन से इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। इसे माइनस आई द्वारा सूचित करते हैं और इस इफेक्ट को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। कंफर्म। ठीक, ध्यान से सुनो, यहां इसके जस्ट अपोजिट डिफिनेशन हो जाएगा। बोलो, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, बोलो जी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, त्याग करता है, बोलो जी, त्याग करता है, देता है, उसे को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे हम हाइड्रोजन के बारे में हम तुमसे पूछे, ऐसे में समझ जाओ कि हाइड्रोजन इसमें से दोनों में से कोई नहीं इश्यू करता है, लेकिन फिलहाल समझो इसमें दिया कौन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, लेकिन ये अपने मन से नहीं दिया है, ये मजबूरी में दिया है इसको। समझ में आ रहा ना। इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप जानते हो किसको बोलते हैं, डोनेटिंग ग्रुप बोलेंगे इसको, जो अपने मन से खुशी से जो दे। समझ में आ रहा ना, जबरदस्त, यहाँ तो जबरदस्ती दिया है, बाद में बताएंगे इसको, लेकिन फिलहाल यहाँ समझो कि किसके जैसा बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दे रहा है। ठीक, लेकिन है नहीं ये। ठीक है, हम बाद में बताएंगे कौन कौन से ग्रुप होंगे, ध्यान से सुनो, कुछ बातें हैं ध्यान से सुनना। यहाँ आगे आप समझ में, तो ये क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, वैसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है, देता है, या उसका इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। वह भी तो बात हुआ ना। बोलो, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़े है कि हाइड्रोजन पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया है, पूरा कहां से इलेक्ट्रॉन दिया है, वो तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल है ना, पूरा तो इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है तुमको, आयनिक में। समझ में आ रही बातें क्या बता रहे हैं, आयनिक में टोटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और कोवैलेंट में तुमको शेयर होता है, शेयर में ही कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। समझ में आ रहे ना।
अब सुनो इसका, देखो इंपॉर्टेंट चीजें जो लिख रहे हैं ध्यान से सुनो। ये क्या है तुमको इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनो, माइनस आई इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ये क्या हुआ, माइनस आई जो इफेक्ट होता है, माइनस आई प्रभाव जो होता है तुमको, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अम्लीयता के। और ये क्या बातें हुई, ध्यान से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी, मतलब का माइनस आई इफेक्ट का मान अगर बढ़ रहा है तुमको, तो समझ जाओ कि जिस कंपाउंड में, जिस मॉलिक्यूल में माइनस आई इफेक्ट का मान बढ़ रहा है, समझ जाओ कि उसका एसिडिटी भी वैसा ही बढ़ रहा होगा। ठीक, जैसे अगर एग्जाम्पल तुमको हम बोल दें, ध्यान से सुनो, जैसे मान लो हम तुमको कहते ये हमारे पास हो गया CH3 CH, यहाँ F है, यहाँ OH, ठीक, CH3 CH Cl OH। बताओ इसमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है कि क्लोरीन है? किसकी विद्युतनात्मकता अधिक है? तो किसके तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो दोनों तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन कौन किसके तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन विस्थापित होगा? फ्लोरीन की तरफ। ये ज्यादा खींचेगा, बोलो जी, तो ज्यादा खींचेगा तो सबसे माइनस आई इफेक्ट किसके पास अधिक है? फ्लोरीन के पास। तो फ्लोरीन के पास अधिक है। अब इस कंपाउंड में तुमसे पूछेगा कि कौन, विच इज मोर एसिडिक, याद रखोगे ये मोर एसिडिक है, बिकॉज इसके पास जो ग्रुप है तुमको, वो क्या है, तुमको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जो तुमको क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट को दिखाता है। और दैट माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। समझ में आ रही बात है? ये सब बहुत सारा हजारों इस तुमको बताएंगे, तो हजारों एग्जाम्पल बनेंगे। पहले समझो, कंसेप्ट बनाओ, ध्यान से सुनो। इसमें क्या है तुमको ध्यान से सुनो, तो अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, यहाँ तुमसे बात बोले तो वो जो होगा तुमको ध्यान से सुनो, प्लस आई जो इफेक्ट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। इनवर्सली का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा, मतलब क्या, प्लस आई इफेक्ट अगर जितना अधिक होगा उसकी एसिडिटी उतना ही कम होगी। बातें समझ में आ रही है? अब इसमें बहुत कुछ और बातें देख लो। अच्छा देखो तो, ये देखो तो, माइनस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। क्या सही नहीं है क्या? अरे ये रिलेशन याद रखो, चाहे वो याद रखो, बात तो सेम है तुमको। बोलो, जहां माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा वहां प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, घटेगा। और जहां प्लस आई इफेक्ट घटेगा वहां ये क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में ना, उल्टा होता है ये। समझ में आ रहे ना? अब क्वेश्चन तो सबको आएगा कि सर अब बताइए, ये तो ग्रुप तो हम समझ लिए, लेकिन ये कौन कौन से ग्रुप है, कैसा ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट को दिखाएंगे, माइनस आई इफेक्ट को दिखाएंगे? समझ में आ रहे ना? तो अब इसको मिटाएंगे तो बताएंगे, उसके पहले इसको नोट करो। देखो यहाँ ऑर्डर हम लिखे हैं, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। अभी तक हम लोग इंडिविजुअल का बात बोले तो पूरे आवर्त सारणी में, पूरे पेरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इंडिविजुअल मतलब सिंगल, विदाउट किसी से जुड़े हुआ, बिना किसी से जुड़ा हुआ एक ऐसे परमाणु का नाम बताना है जो सबसे अधिक माइनस आई इफेक्ट को बताता है, तो वही है क्या, फ्लोरीन। इंडिविजुअल जब अकेला के बात बोले तो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए मजबूत है। समझ में ना? सबसे अधिक माइनस आई इफेक्ट को दिखाने वाला पूरे यूनिवर्स में अभी तक फिलहाल, यूनिवर्स का बता दें मतलब हमारा अर्थ जहां तक रिसर्च हुआ है केमिस्ट्री का, ठीक है, उसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन को खींचता जो है ना, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रबल जो शक्ति होती है तुमको फ्लोरीन से कई गुना ज्यादा। देखो फ्लोरीन कहाँ जाके फेंकाया है ने, इनने बेचारा की दशा हो गया है। बचपन में सोचते थे कि यही मजबूत है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि करो है कोई। समझ में आ रहे हैं ना?
लगता है ना बचपन में कि ये वो है कादू लगता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे बाबा वैसे तो ढेर है। समझ में आ रहा ना? तो ये तुमको बता रहे हैं, क्या हम बता रहे हैं, देखो फ्लोरीन कहाँ जा करके फेंकाया है, इधर बेचारा लास्ट में आया है, ये दुर्दशा हुआ है। ये देखो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो पावर होता है ना, सबसे अधिक NF3 के पास होता है। तो तुमसे कोई पूछेगा कि सबसे अधिक -I इफेक्ट को कौन दिखाता है तुमको, तो NF3 के बाद कौन दिखाएगा, NR3। R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, मतलब 3 गो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो नाइट्रोजन से, वो मोस्ट -I इफेक्ट को शो करता है। ठीक, उसके बाद तुम्हारा अमोनिया NH3 दिखाता है, उसके बाद तुमको NO2 CN साइनाइड अल्डिहाइड लिख लोगे, इसलिए बता दिए हैं ये। ठीक, अल्डिहाइड है, जो लोग नहीं पढ़े हमसे 10 में या 11 में, ऑर्गेनिक तो ऐसे स्टार्ट करेंगे। ठीक, और ये है क्या, कीटोन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अल्कोहल, अमीन, हाइड्रोजन लास्ट में आया। तुमको लास्ट में कहने का मतलब यहां से स्टार्ट होता है ये वाला, यहां से +I इफेक्ट शो होता है। ठीक है, मतलब इसका तुम ये कहोगे कि ये +I इफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ये ना -I इफेक्ट को दिखाता है ना ही +I, मतलब यहां तक आकर के शून्य हो जाता है, एक बॉर्डर हो गया ये, समझ रहे हो ना? ये +I इफेक्ट और -I इफेक्ट का एक बॉर्डर है, यहाँ आकर के -I इफेक्ट समाप्त होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है कौन, +I इफेक्ट स्टार्ट होता है। ठीक, ध्यान से सुनो, अब यहाँ तक कहानी देखो ध्यान से। हम तुमको क्या बताए थे कि हमारे पास मान लो कि कार्बन है, ठीक, हम 4 गो कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ कोई जो है X ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, X ग्रुप। हम लिख देते हैं X इज मोर En, मतलब X की विद्युतनात्मकता क्या है, अधिक है। ठीक, X की विद्युतनात्मकता अधिक है, तो जिसकी विद्युतनात्मकता अधिक होती है वह इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, तो उसके तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा, मतलब यहाँ का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना, इधर डिस्प्लेस हो जाता है। क्या लगता है, पूरा डिस्प्लेस हो जाता है क्या, पार्शियली डिस्प्लेस होता है, आंशिक रूप से थोड़ा सा खिसक जाता है, पूरा नहीं खिसकेगा। पूरा तो खिसकता है किसमें, आयनिक कंपाउंड में, कोवैलेंट कंपाउंड है, ध्यान रहे इस बात का। ठीक, तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट को पता होना चाहिए, जब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खिसके, थोड़ा सा विस्थापित हो जाए तो थोड़ा सा प्लस होगा, यहाँ तो थोड़ा सा प्लस को डेल प्लस, ये डेल माइनस। अब यहाँ X को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे। मतलब क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींच रहा है। ठीक, अगर हम तुमसे पूछ देते हैं इसको हम लोग बोलेंगे EWD, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप। ठीक, हम तुमसे पूछ दे यहाँ कि अच्छा एक और बात ध्यान से सुनो, अब इस कार्बन से या तो अल्कोहल जुड़ा हो या तो हाइलाइट जुड़ा हो, कोई क्लोरीन ब्रोमीन, तो जिस कार्बन से ये सब ग्रुप जुड़ा होता है ना, अदर कोई कार्बन को छोड़ करके कोई जुड़ा होता है, जैसे हाइलाइट हो गया, अल्कोहल हो गया तुमको, तो उस ग्रुप, उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको बीटा कार्बन, बीटा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है गामा कार्बन, गामा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होता है 12 वाले डेल्टा कार्बन, याद रहेगा। डेल्टा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको कोई भी कार्बन नहीं बोलेंगे। मतलब जानते हो क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो प्लस है, क्या लगता है तुमको, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचा, अब ये चाहेगा कि इधर इलेक्ट्रॉन को खींचे, थोड़ा सा डिस्प्लेस करे, इसका इफेक्ट थोड़ा सा, वो दिन भी हम कहानी बताया था तुमको कि जब हमारा चप्पल चोरी हो जाता हो, ऐसे थोड़े है कि खाली पैर कहीं चल जाएंगे, दूसरा कोनो को चप्पल चुराने के फेर में रहेंगे। ध्यान से सुनेंगे, बातें समझ में आ रही है। बुर्बका ही होगा कि वहां से खाली पैर, तुम्हारा जूता चोरी हो गया, दूसरा का फेर में लगो, समझ में आ रहा ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन छीना गया है ना, तो होता है ना कि या तो तुमको सभी का जूता गायब हो जाए, नहीं तो सभी का रहे, तो सभी का जूता गायब हो जाएगा तो सब ठीक है, तुम भी बिना पैर जूता के, हम भी बिना जूता के हैं, कोई शर्मिंदगी वाली बातें नहीं है। लेकिन केवल हमरे चोरी हुआ है तो अब हम सहेंगे नहीं, किसी का चुराएंगे जरूर। ठीक है, फाटले जूता चुराएंगे लेकिन चुराएंगे जरूर। ठीक, सुनो, तो अब तो इस बेचारा का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया है, बोलो हेलर के, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया है, और जैसे शिफ्ट हुआ तो अब थोड़ा सा ये अपने आप को अनबैलेंस फील करता है,
अनकंफर्टेबल फील करता है। जब हमारे लोग किसी और लोग से तने जुड़ना हो जाए तो हमको तने बेचैनी हो जाती है कि कैसे हो जाएगा ये, ना बात समझे, ये यही कर देंगे, वही कर देंगे ना, सारी दुनिया जला देंगे। गाना सुन के चला है नो, गाना सुन के दे लाइफ मत कचार दिया समझा के पनिया से, तारा कुछ हो गया तो पूरा दुनिया जला दे। बेटा यह ना कभी रोड में कहिए तने गाना सुन के आवेश में ना आए, उतना ही जल्दी आवेश खत्म करने वाले लोग हैं, समझे। तो हम क्या बता रहे हैं तुमको ना, गाना है घड़ी का गाना सुन सुन के एकदम वही पर एकदम हो जाता है कि अगर तुमको कुछ हो गया खाली ओकरे से बात करेगा, ओकरा लग नहीं जाएगा, जब बड़ी मार मारेगा वो। तो हम क्या बता रहे हैं, इस बेचारा के इलेक्ट्रॉन इधर भाग गया है थोड़ा किसके तरफ, पहले था इसका, अब इसको कोई छीन लिया, एकरा से बढ़िया मिल गया। अब एकरा तनी क्या हुआ, अभी है दूसरा के फेर में, हमारा गया तो अब दूसरा का फेर में लगेंगे ना जी। अभी क्या करता है, हेकरा इलेक्ट्रॉन को तनी तनी खींचता है, अब एकरा के खींचेगा तो कहता है कि थोड़ा सा, अब ये क्या करेगा, एकरा से खींचेगा थोड़ा सा, यहाँ तक जा समाप्त हो जाएगा। इसीलिए डेल्टा के बाद कुछ नहीं होता है, बात समझ में आए ना। जिस कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा है उसको अल्फा, अल्फा से जो जुड़ा है बीटा, बीटा से जो जुड़ा है गामा से जो जुड़ा है, उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ से प्लस का इफेक्ट यहाँ जीरो हो जाता है, ध्यान से सुनो। इसलिए चारे को तक हम लोग कार्बन को बताते हैं कि कौन सा कार्बन है, समझ में आ रहे ना। तो आप बताओ सबसे अधिक इसमें दिक्कत में कौन सा कार्बन है, अल्फा बीटा गामा, कौन अल्फा वाला का ना ज्यादा छिनाया है जी। अब ये चाहेगा इसका, तो इसका इफेक्ट थोड़ा सा इस पर पड़ेगा, इससे कम इस पर, यहाँ तक जा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखो दूसरा आता है, ये इसको क्या बोलेंगे, EWD, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक। दूसरा हम तुमसे पूछे वही कार्बन देख लो, यहाँ कोई वाई ग्रुप है या एक्से ग्रुप मान लेते हैं, देखो ये लेस है, लेस EN मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस कार्बन का EN क्या है, ज्यादा है, मोर EN है ये। अब बताओ इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, कार्बन खींचेगा कि एक्स खींचेगा, कार्बन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसके तरफ शिफ्ट होगा, तब इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विथ डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विथ रिलीजिंग ग्रुप। समझ में आगे बात है। अब देखो यहाँ से एग्जाम्पल जो दे रहे हैं ध्यान से वही एग्जाम्पल देंगे जो 12th 11 के लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ, जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, तुमको ध्यान दो। तो यहाँ इसका कहने का मतलब क्या है, ये 3 डिग्री के कार्बन है, ये कितना डिग्री कार्बन है, डिग्री बता करके, इसका कहने का मतलब ये कैसे है, समझ में आता है, ये ऐसे है, ऊपर CH3 3 गो CH3 इस कार्बन से है, समझ में आ रही है बातें, इस कार्बन से ये 2 गो CH3 है, ऐसे बस वही है CH2 CH3, यहाँ है CH3, ध्यान से सुना, ये बॉन्ड खाली रहेगा तब नहीं से कोई जुड़ेगा जी, कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनो। अब देखो हम तुमसे पूछे कि CH3 ग्रुप याद रखोगे कि CH3 ग्रुप हो या C2H5 ग्रुप हो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से देने वाले ग्रुप से अम्लीयता बढ़ती है कि घटती है, बोलो, है बढ़ती है घटती है, घटती है। देने वाले ग्रुप से इलेक्ट्रॉन एसिडिटी क्या होगा, घटेगा, और लेने वाला से क्या होगा, मतलब -I इफेक्ट जो दिखाएगा उसे एसिडिटी बढ़ेगा, और +I इफेक्ट वाला से घटेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनो। पहला एग्जाम्पल तुम्हारे पास देखो, अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं, 12th वालों में अल्कोहल, देखना ध्यान से। क्वेश्चन तुम्हारा आ गया, बेस्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। CH3 देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना, कुछ बातें हम यहाँ पूछ रहे हैं पीछे जो पढ़ा है उसके बारे में। हमको बता दो कोई कि HF, HCl, HBr, HI में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, कौन सबसे ज्यादा अम्लीय है जी। और ये बात हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक, समझ में आ रही ना, क्यों कभी जवाब बता दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो। CH3 CH2OH, जरा ध्यान से सुनो, F CH3 CH CnOH CH3 CH BrOH, बता दो हुआ इसमें मोर इसमें कौन ज्यादा अम्लीय है, कौन ज्यादा अम्लीय बताओ, अब तो बता दो, अरे कौन है, फ्लोरीन की ब्रोमीन, ब्रोमीन वाले लोग बैल हैं।
अब तुम इस नियम पर चले गए हो ना, वही तो हम कंपेयर किए हैं कि आने वाला दिन में कंफ्यूज मत होगा। ये वाला लोग जो दिमाग यहाँ आंख गड़ा करके देखा है वो बोला है ये बबुआ ध्यान दो तो तनी अभी तारा के का पढ़ाओ तनी इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ हाइड्रोजन से डायरेक्ट कनेक्ट में है, ध्यान से सुनो। इस केस में इनडायरेक्टली कनेक्ट में है, ये इनडायरेक्टली, समझ में आ रही है ना। डायरेक्ट हाइड्रोजन से कनेक्ट नहीं है ये, इसका खींचेगा तो इसका इधर शिफ्ट होगा, समझ में आ रही है ना बातें। ध्यान रहे जब हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन से डायरेक्ट अटैच में हो वहां जितना माइनस आई इफेक्ट होगा उसका एसिडिटी उतना ही कम होगा। इसमें सबसे कम अम्लीय है, सबसे ज्यादा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट में नहीं है, समझ में आ रही ना। यहाँ इनडायरेक्टली है तो यहाँ सबसे अधिक माइनस आई इफेक्ट, सबसे अधिक कौन इलेक्ट्रॉन को खींचता है बताओ, क्लोरीन। तो सबसे अधिक माइनस आई इफेक्ट को ये दिखाएगा ना, तो ये मोर एसिडिक, याद रखना। कुछ बातें आई समझ पे, मोर एसिडिक, ज्यादा अम्लीय है ये क्या है, कम है। सबसे ज्यादा अम्लीय ये, उससे कम ये, और सबसे कम आयोडीन रहता तो सबसे कम हो जाता। बोलो समझ में आ रही बात है, जा रहा ना। दूसरा क्वेश्चन हम तुमसे पूछे, देखो पहला क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। दूसरा क्वेश्चन हम तुमसे पूछे, ध्यान दो, CH3OH, या तुमको लिखो, ये है इंपॉर्टेंट। हाँ कुछ काबिल चीजें हैं, देखो हर एक चीज तुमको जानना पड़ेगा। यहाँ क्लोरीन CH2OH, CH2F, CH2OH। देखो तो क्या अंतर है जी, अंतर तो क्लोरीन का भी अंतर नहीं है, अल्कोहल है, सब एक डिग्री का अल्कोहल है। अंतर तुमको दिखाई देता होगा केवल कहाँ, इसके पोजीशन में, इसके पोजीशन में अंतर दिखाई देगा, ध्यान से सुनो। तो इसके पोजीशन में क्या है, ये अल्फा कार्बन पर है, अल्फा कार्बन पर है, बोलो जी। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन यहां से ना निकलेगा, सबसे अधिक इसका कार्बन का ये खींचेगा तो ये इससे खींचेगा, तो सबसे अधिक इफेक्ट क्लोरीन का कहां पड़ेगा, जब ये डायरेक्ट जहां कनेक्ट है जिस कार्बन से OH, जहां ये अम्लीयता किसके कारण है, ये OH के कारण है। किसके कारण है, OH के कारण है, ये समझ में आ रहा है ना। तो OH से जितना नजदीक क्लोरीन होगा उतना ही ना ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्लोरीन OH से जितना ज्यादा नजदीक होगा तो F का इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट उतना ही इस पर अधिक होगा। यहाँ कम हो गया, देखो डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ सबसे अधिक दूरी पर है, तो जितना नजदीक होगा तुमको ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। बोलो जी क्या हो गया हमारे पास, ये मोर एसिडिक हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, तीसरा टाइप के क्वेश्चन देखो, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन, लड़की ध्यान देना। CH3 CH2OH, जरा ध्यान से सुनो, CH3 CH ClOH, CH3 ClOH, जरा ध्यान दो तो क्या अंतर है। अंतर है यहाँ हाइड्रोजन की संख्या, ऊपर वाला में एको को हाइड्रोजन नहीं है, एको क्लोरीन नहीं है, कौन एको को माइनस आई इफेक्ट वाला नहीं है। नीचे वाला में एगो आई इफेक्ट है, सबसे नीचे वाला में 2 गो आई इफेक्ट है। तो आई इफेक्ट बढ़ेगा तो अम्लीयता, बोलो बढ़ेगी घटेगी, अरे बोलो तो, कॉपियो तो देख लो, जितना माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा एसिडिटी होकर उतना ही। तो सबसे माइनस आई इफेक्ट किसमें हो रहा है तुमको, तब परीक्षा में पूछता है, 12 वाले लोग ध्यान से सुनेंगे, मोनो डाई हाइड्रोजन अल्कोहल, मोनो हाइड्रोजन अल्कोहल से तुमको अधिक अम्लीय होता है, मतलब एगो 2 गो क्लोरीन वाला से कम अम्लीय होता है कौन, एक क्लोरीन वाला। क्यों का जवाब मिल जाएगा हम लोगों को, बोलो जी। तो यहाँ नीचे वाला क्या हो गया तुमको, मोर के मतलब जाता, वही मोर जो नाचता है बारिश के दिन में, वह मोर है, नो वह मोर है।
मोर एसिडिक बोलो जी। पहले इसको नोट करो, बहुत सारा टाइप का बता रहा है। चलो ये सुनो, दूसरा क्वेश्चन का हम तुमसे पूछे, जरा ध्यान देना। इसको बता दे CH3 CH F OH CH3 C Cl ClOH। मोर एसिडिक बताओ, विच इज मोर एसिडिक, फ्लोरीन वाला कि क्लोरीन वाला? बोलो क्लोरीन। क्लोरीन वाले लोग गलत हैं, ये बात गलत है, क्लोरीन वाला ही सही है। भाषा पर ध्यान मत दो। एक दो आदमी हमेशा एक आदमी से मजबूत होता है, हमेशा। अगर पता करना होगा तो कौन शेर होगा जो कहता है ना कि शेर 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 कौन होगा, तो लिया के एगो पिंजरा बंद करके यही देहती है 10 गो कुतवा के छोड़ना देता नहीं। का उपाय करेगा कौन होगा, सारा शेर ही बुद्धि निकल जाएगा। समझ में आ रही ना? तो हम बता रहे हैं तुमको, यही स्टेटमेंट याद रखोगे, दो आदमी हमेशा एक आदमी से मजबूत होता है, बरियार होता है। हाँ, बरियार होता है। तो यहाँ कौन, इसके पास दो ऐसे नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू नहीं याद है, इसको जोड़ेंगे दो हो रहा है तो एगो से अधिक ना हो जाएगा। समझे ना? देखो जी लड़की, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन हम लिए। अब देखो 12th वाले लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। कितना नंबर ये, तीसरा चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखो, CH3OH और CH3CH2OH, ये मेथनॉल है, ये एथनॉल है, आईपीएसी नाम से बोले हैं। ये मिथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल है। परीक्षा में पूछता है कि मिथाइल, पहले बता दो हमको कौन ज्यादा अम्लीय होगा इसमें, सोचो ज्यादा अम्लीय कौन होगा, पता करो वहां से। ज्यादा इफेक्ट दो गो कार्बन वाला दिखाएगा, एगो कार्बन वाला से। इसके पास कौ गो कार्बन है, 2 गो कार्बन वाला, ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। प्लस आई इफेक्ट से अम्लीयता घटती है। पीछे वाला स्टेटमेंट याद है ना, प्लस आई इफेक्ट से अम्लीयता घटेगी। और देखो यहाँ CH3 कम प्लस, सबसे अधिक प्लस को ये दिखाएगा, ओकर बाद ये, ओकर बाद ये, और सबसे कम ये। ठीक, अब सुनो ध्यान से। अब हम तुमसे पूछे कि यहाँ अब कौन ज्यादा अम्लीय है, ये ज्यादा मोर एसिडिक है ये। अब यही बात 12th में 2 नंबर के पूछता है कि मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल, व्हाई? समझ में ना, बता देंगे। इसके पास प्लस आई इफेक्ट, इसका C2H5 का प्लस आई इफेक्ट CH3 से अधिक होता है ना। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से अम्लीयता क्या हो जाती है, घट जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल। कंफर्म? सुनो, और एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन ध्यान से सुना। ये सब VVI कर लेंगे, अगर 12th में हो तो VVI कर लेना, आएगा ही आएगा। ध्यान से सुनो, मतलब भगवान नहीं है, मतलब क्वेश्चन आएगा तो ये कुछ होगा। ये यहां से ये सुनो, ज्यादा चांस है, खुद से बताओ हमको। HCOOH CH3 COOH। सोचो कि अगर पता हो, ऊपर वाला के साधारण नाम है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल, नीचे वाला के एथेनोइक अम्ल। 10 में एकरे खाते हम कितना उपाय किए थे। ठीक, ये तुमको बता दे हम जानकारी के लिए, फॉर्मिक एसिड है, आडा बिरनी में पाया जाता है, सब चीटा में। ठीक है, ये एसिटिक अम्ल। तो परीक्षा में पूछता है कि मेथेनोई। अब बताओ इसमें से, पहले बताओ हमको कौन ज्यादा अम्लीय है, बोलो कौन ज्यादा अम्लीय है? HCOOH के CH3COOH, HCOOH, क्योंकि CH3 एक इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट को दिखाता है। तो प्लस आई इफेक्ट इसके एसिडिटी को क्या करेगा, घटाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन ना प्लस होता है ना माइनस था, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तुमको, तो ये ज्यादा अम्लीय है। पूछता है परीक्षा में, मेथेनोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन इथेनोइक एसिड, व्हाई? जवाब मिल जाएगा ना, खूब बढ़िया से प्रेम से लिख। ये सब वीडियो में लिखना पड़ेगा तुमको, सब वीडियो से देख देख करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। टोटल चेक करेंगे कल का आंसर, ध्यान से सुनो। कल, आज वाला जितना है सब कल
चेक करेंगे, ठीक है। ये कम एसिडिक होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाओ, बड़ा बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, सुंदर सुंदर ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देख लो, हम तुमसे पूछे कि CH3H2O C2H5OH, सोचो कौन ज्यादा अम्लीय है, इसमें ज्यादा एसिडिक कौन है, बोलो कौन। C2H5 अल्कोहल है, वो अल्कोहल की जल, ये जल खट्टा लगता है क्या, जल खट्टा लगता है, बोलो बोलो जी, क्या हिसाब से होंगे, बोलो। जल ही ज्यादा अम्लीय है, जल ही ज्यादा अम्लीय है, ध्यान से सुनो। देखो अभी तक हम, अब कहेगा कि अब सर केमिस्ट्री हमारा बस की बात नहीं है पढ़ा तो अभी तक 10 में पढ़े थे कि जल उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है, ना वाष्पिक होता है। फिर यहाँ पढ़ा रहे हैं, फिर हम जाएंगे तुमको ब्राउस्टेड लॉरी के अनुसार तो बताएंगे कि भस्म है। अगर 12th में कोई पढ़ता हुआ तो उसको पता होगा, बात समझे कि ना समझे। देखो अलग अलग नियम है यहाँ। इसको H2O को लिखने का तरीका, HO हाइड्रोजन देख लो, ना प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा और ना ही ये बॉर्डर है, 0 होता है। यहाँ ये इफेक्ट दिखाई देने वाला है। परीक्षा में पूछता है कि जल अधिक अम्लीय होता है अल्कोहल से, क्यों, जवाब है यहाँ, बोलो जी, समझ में आ रहे ना। तो बोलो ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम लोग घुमा नचा उचा के फेंक सकते हैं, समझ में आ रहे ना। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है तुमको, जैसे हाइड्रोजन हो गया, देख लो तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जी, हाइड्रोजन H11, हाइड्रोजन H12, हाइड्रोजन H13। इस हाइड्रोजन को H द्वारा सूचित किया जाता है, इसको ये ड्यूटेरियम है D द्वारा, ये ट्राइटियम है T द्वारा, ठीक। इसमें हम तुमसे पूछे, सोच करके देखो, बड़ा बेस्ट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा पढ़ा करके आए पीछे। इसमें हम तुमसे पूछे, इसमें तीनों हाइड्रोजन है, मतलब रूप है अगर 3 को समस्थानिक है, इसमें हम तुमसे पूछे कि सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाएगा, हाइड्रोजन की प्रोटियम कौन सबसे अधिक प्लस आई इफेक्ट को कौन दिखाएगा। तो याद रखोगे, ट्राइटियम के पास प्लस आई इफेक्ट अधिक होता है। इस तीनों में ट्राइटियम के पास सबसे अधिक प्लस आई इफेक्ट होता है। ध्यान से सुनो, तब कहोगे सर तब क्या होगा, देखो छोटा छोटा लिख रहे हैं, ध्यान से सुनो। CH और सर खाली अल्कोहल आपका कोई है क्या, दोस्त है क्या, चलो यही ले लेते हैं। बोलो जी, CP3 को ये तो क्या है, हाइड्रोजन के है ये। अब इसमें पूछेगा सबसे ज्यादा अम्लीय, तो है सबसे अधिक प्लस आई इफेक्ट को दिखाता है। उसके बाद ये सबसे 0, ऐसे नहीं जानते हो क्या, हाइड्रोजन 0 होता है, तुमको ना प्लस दिखाएगा और ना ही। तो इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय ऊपर वाले हैं, मोरे से ऊपर वाला, बहुत अच्छा। बोलो जी, ये याद रख लेना पड़ेगा, यहाँ ट्राइटियम में इज मोर, ये जो है बहुत अधिक प्लस आई इफेक्ट को शो करता है, इससे कम सबसे कम ये, ठीक है। ये क्वेश्चन अब ये बता दिए हैं, इसमें हजारों क्वेश्चन, तुमको हजारों टाइप का क्वेश्चन है, उतना बनाना पॉसिबल नहीं है, बनाते रहना, जो डाउट होगा वो हमसे पूछना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नोट कर लो।